6 चौक कितना हो गया 24। आइए अब हम लोग क्या करेंगे, b का हिस्सा निकालेंगे। किसका हिस्सा निकालेंगे, b का हिस्सा निकालेंगे। तो b का हिस्सा फिर कितना होगा 1/4 गुने कितना हो जाएगा 5/6। 1/4 गुने कितना हो जाएगा 5/6 बराबर 5 बट्टा कितना हो जाएगा 24। या लिखेंगे या ए बी एंड सी का, ए बी एंड सी का नया हिस्सा, बिल्कुल आसान है। ए बी एंड सी का नया हिस्सा बराबर 15/24 अनुपात 5। सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग, उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो आज का ये जो क्वेश्चन लिया गया है फिर बिहार बोर्ड 12th क्लास से लिया गया है। 12th क्लास में अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रवेश चैप्टर से पढ़ा रहे हैं और एडमिशन जिसको हम लोग हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं। तो एडमिशन चैप्टर में अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं न्यू रेशियो निकालना पढ़ रहे हैं। न्यू रेशियो के अलग अलग टर्म एंड कंडीशन इसमें दिए गए हैं। आपको पिछले वीडियो में मैंने एक कंडीशन बताया था कि जब नया साझेदार आए और अपना वो हिस्सा किससे कितना क्रय करेगा वो अगर लिखा हो तो आपका नया रेशियो निकालना बिल्कुल आसान हो जाता है। और आप क्या करते हैं, वहाँ पुराने साझेदार के हिस्से में से जितना वो क्रय करता है उतना हिस्सा आप घटा देते हैं और न्यू रेशियो आपका आसानी से निकल कर आ जाता है। तो अब यहाँ एक क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर आए हैं। अभी ए और बी दो साझेदार है, यहाँ भी दो साझेदार है जो लाभ एवं हानियों को 3:1 के अनुपात में बांटते हैं। यहाँ भी दो साझेदार है ए और बी एवं लाभ हानि को कैसे बांटता है 3:1 के अनुपात में। वे सी को लाभ में 1/6 अंश देने पर साझेदारी में शामिल करते हैं। यानी ए और बी मिलकर किसको लाया, सी को लाया और 1/6 हिस्सा के लिए लाया, साझेदारी में शामिल किया और डायरेक्ट कह रहा है कि नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करना है। तो अभी आप कहेंगे कि सर आपने तो बताया था कि जो पुराने साझेदार होंगे उस साझेदार के हिस्से में से नया साझेदार जितना जितना क्रय करेगा उस राशि को, उस अनुपात को आप घटा देते हैं तो आपका नया अनुपात निकल जाता है। तो ठीक यहाँ उस प्रकार का क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन क्या है कि नया साझेदार आया है 1/6 हिस्सा के लिए, लेकिन किससे कितना लेगा ये लिखा हुआ नहीं है। यानी कि ये केस नंबर 1 है। मैंने पिछले वीडियो में आपको केस नंबर 2 बताया था जो बिल्कुल आसान था और ये भी आसान है। अब कहेंगे कि इसको बनाएंगे कैसे सॉल्व करें इसको, तो हम है तो क्या गम है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में जब नया साझेदार आए और वो साझेदार अपना हिस्सा किस साझेदार से कितना लेगा लिखा हुआ नहीं हो तो बिल्कुल हरास होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में संपूर्ण फर्म के लाभ को 1 मान लेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, माना कि लाभ बराबर 1, क्या करेंगे लाभ बराबर 1 या 1 माइनस 1/6। अब इस 1 में से 1/6 आप घटा देंगे तो 6 इकाई 6 में से गया तो 5 बट्टा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, जो कि a प्लस बी दोनों मिलकर इसको इतना देगा। a प्लस बी 5/6 देगा। तो आपने समझा कि जब नया साझेदार आए और वो अपना हिस्सा किससे कितना ले अगर लिखा हुआ नहीं है स्पष्ट रूप से तो आप संपूर्ण फर्म के लाभ को 1 मान लेंगे और उस 1 में से नए साझेदार का हिस्सा घटा लेंगे, जो रेशियो आएगा वो शेष साझेदार इसको देगा। तो अब इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे ए का हिस्सा, देखिए बिल्कुल आसान हो गया हमारा, ए का हिस्सा बराबर, तो ए का जो पुराना हिस्सा है 3/4 है और यहाँ घटाना नहीं है, क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है 5/6 से। अगर हम गुना कर लेते हैं तो 5 तिया कितना हो गया 15 और 6 चौक कितना हो गया 24। आइए अब हम लोग क्या करेंगे, b का हिस्सा निकालेंगे। किसका हिस्सा निकालेंगे, b का हिस्सा निकालेंगे। तो b का हिस्सा फिर कितना होगा 1/4 गुने कितना हो जाएगा 5/6। 1/4 गुने कितना हो जाएगा 5/6 बराबर 5 बट्टा कितना हो जाएगा 24।
या लिखेंगे या ए बी एंड सी का, ए बी एंड सी का नया हिस्सा, बिल्कुल आसान है। ए बी एंड सी का नया हिस्सा बराबर 15/24 अनुपात 5/24 अनुपात 1/6। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आपका हर समान नहीं हो, जब आपका हर समान नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, सबका पहले एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ एलसीएम बराबर 24 कितना का निकाल लेना है, 24 का। उसके बाद आप देखेंगे तो 24 का हो गया, 24 का हो गया और 6 का। तो एलसीएम बराबर आप जानते हैं कितना होगा, उसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो 24 24 6 का एलसीएम 2 से निकालेंगे 12 12 और 3, फिर 2 से निकालेंगे 6 6 और 3, फिर यहाँ हम लोग 2 से निकालेंगे 3 3 और 3, फिर यहाँ हम लोग 3 से निकालेंगे 1 1 1, 3 दूना 6 दूना 12 दूना कितना हो जाएगा 24। या आप एक चीज़ और याद रखेंगे कि सेम टेबल का अगर हो तो उसमें जो सबसे बड़ा अंक होता है वही हमारा एलसीएम कहलाता है। 24 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, सब में गुना करेंगे। क्या करना है, इस 24 से सब में गुना करना है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं ए बराबर 15/24 गुने 24। तो आप यहाँ देखेंगे कि 24 से 24 खत्म तो कितना हो गया 15। बी बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो बी बराबर आपका हो जाएगा 5/24 गुने कितना हो जाएगा 24। तो 24 से 24 खत्म बराबर कितना हो गया 5। और सी बराबर हम निकाल लेंगे तो 1/6 गुने 24 तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24 यानी कि 4। तो हमारा न्यू रेशियो कितना निकलेगा बउआ जी, तो अब न्यू रेशियो जो हमारा निकलेगा वो हमारा आया 15:5:4 और यही हमारा क्या होगा, एक्चुअल आंसर होगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे ताकि आने वाले जितने भी वीडियो होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब आज से मैंने यानी कल से सिर्फ 12th क्लास के लिए ही वीडियो बनाएंगे हम, क्योंकि 12th क्लास का एग्जामिनेशन बहुत ही जल्द होने वाला है 2026 में। तो सिर्फ 12th क्लास के लिए दिन में 3 वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो आप कहीं भी पढ़ रहे हैं या कहीं से भी देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है 2027 के एग्जाम में। और डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे और मेरा जो 15-16 सालों का एक्सपीरियंस है वो भी आपको मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।